हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम मैथ्स एकेडमी। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 को हमने कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 को कवर करने वाले हैं। और 1.3 को समझने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना जरूरी है। एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखो सबसेट। सबसेट हमारे पास क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, हमारे पास दो सबसेट है, सेट ए और सेट बी। अगर कभी सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर कंटेन करता हो तो हम उस टाइम पर बोलेंगे सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। एक ये सेट है। दूसरा सेट हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर सेट बी। इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जब भी किसी सेट का सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो वो सेट उस सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें और हमको समझना है, ये पहला एग्जांपल था समझने के लिए। अगर सपोज करो हमारे पास कोई इस तरह से सेट आता है, सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से सपोज करो हमारे पास एक सेट गिवन है। अब इस सेट के अंदर हमको समझने की जरूरत है, यहाँ पर जो 2, 3 है ये भी हमारे पास एक एलिमेंट है इस सेट का। ठीक है, ये 2, 3 जो है इस सेट का हमारे पास एलिमेंट है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से बता सकते हैं, ये जो सेट है हमारे पास 2, 3 बिलोंग्स टू द सेट ए। हम इसको अगर कभी इस तरह से लिख दें 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, राइट? क्योंकि ये इसका एलिमेंट है यहाँ पर, और अगर एलिमेंट रहा तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन आएगा। अगर सबसेट रहा तभी हम लोग इस वाले साइन को यूज करेंगे। तो इसको समझना है यहाँ पर। हाँ, अगर कभी मुझे इसको एज अ सेट लिखना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये जो मेरे पास 2, 3 है, मैं इसको एक और यहाँ पर करली ब्रैकेट दे दूंगा 2, 3। अब ये जो करली ब्रेसेस के अंदर मैंने ले लिया, अब ये एक सेट के जैसा एक कर रहा है, तो अब मैं बोल सकता हूं दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट? सिमिलरली मैं इसको एज एक एलिमेंट पे भी आपको बताता हूं। अगर सपोज करो हमारे पास कुछ इस तरह से है, अगर यहाँ का जो एलिमेंट है मैं इसको बोलूंगा 1 बिलोंग्स टू ए, राइट? तो मैं इसको बिलोंग्स टू लिख सकता हूं क्योंकि ए का ये हमारे पास सेट है। हाँ, अगर कभी मैं इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिख लूं इस तरह से 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 1 हमारे पास इसका क्या हो गया? सबसेट, क्योंकि मैंने इसको जब करली ब्रेसेस लगा दिया ना तो यहाँ पर ये एलिमेंट हमारे पास अब एज अ सेट एक्ट करेगा, और हम बोल सकते हैं सिंगलटन सेट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। जब हम करली ब्रैकेट लगाते हैं तो वो एलिमेंट हमारा एज अ सेट एक्ट करता है, तो हम इसको इसका सबसेट बता सकते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास ये भी 2, 3 एलिमेंट है इस सेट का, तो हम बोलेंगे 2, 3 बिलोंग्स टू ए। बट अगर मैं इसको करली ब्रेसेस के अंदर लिख देता हूं तो ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये एज अ सेट एक्ट करेगा। अब ये जब एज अ सेट एक्ट करेगा तो हम इसको सबसेट के रिलेशन में लिखेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये होता है हमारे पास सबसेट का मीनिंग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पर देखो कुछ स्टैंडर्ड होते हैं हमारे पास सेट्स जो कि रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर भी क्या होता है हमारे पास? सबसेट होता है रियल नंबर का। सेट ऑफ रैशनल नंबर भी सबसेट होता है हमारे पास रियल नंबर का। सेट ऑफ इररेशनल भी हमारे पास रियल नंबर के लिए क्या हो जाता है? सबसेट हो जाता है। और रियल नंबर का जो सेट है वो खुद भी आर का सबसेट होगा, क्योंकि कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट तो होता ही है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड सेट्स है जो कि रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं। और नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सारी चीजें क्या हम लोग अर्लियर क्लासेस में स्टडी कर चुके। तो ये सारे के सारे जो सेट्स है रियल नंबर के क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है, अभी हमने जो सबसेट देखे वो नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सारे सबसेट हम लोगों ने स्टैंडर्ड देखे। बट यहाँ पर अब हमको एक न्यू चीज देखना है, दैट इज इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। अब इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर का मतलब क्या होता है, तो इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर दो एलिमेंट लेंगे हम लोग, कहाँ से? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पर सपोज करो जो हमारा ए है वो बी से छोटा है। अब ए और बी से छोटा है हमारे पास, सपोज करो इसको अगर कभी मैं रियल नंबर से ले रहा हूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए इज लेस देन बी, यानी 1 इज लेस देन 2। तो इस तरह से हम दो नंबर्स ले सकते हैं। अब इनके बीच में हमारे पास नंबर्स आएंगे ऑब्वियसली। अगर सपोज करो मेरे पास नंबर लाइन है तो इस नंबर लाइन के ऊपर ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, इसको समझना थोड़ा सा। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पर हमारे पास सपोज करो
1 यहाँ पर है और 2 हमारे पास यहाँ पर है, तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, ये नंबर्स 1 और 2 के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये सारे के सारे रियल नंबर है। और ये जो सबसेट होगा हमारे पास 1, 2, ये हमारे पास रियल लाइन का क्या होगा, रियल लाइन का ये हमारे पास सबसेट होगा, इज अ सबसेट ऑफ आर। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम बोलते हैं इज अ सबसेट ऑफ आर। ये हमारे पास आर का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये तो एग्जांपल भी हो गया। तो सपोज कर हमने दो एलिमेंट आर से लिए, उसमें ए छोटा है बी से, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे, जैसा 1 और 2 के बीच में एलिमेंट आ रहे थे, तो इसको मैं एज अ सेट बताता हूं आपको, वाई सच दैट, यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं हम लोग, ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन वाई विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी। अब इसके अंदर जो एलिमेंट आने वाले हमारे पास, इस चीज को समझना, इसके अंदर जो एलिमेंट आने वाले हमारे पास ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट, वो जो एलिमेंट आएंगे सारे के सारे, उसको अगर मैं एज अ इंटरवल बताऊं, अब यहाँ पर देखना ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो इसको इंटरवल के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ए कॉमा बी। अब ये जो हमारे पास नंबर है, ये सारे के सारे किसके अंदर जाएंगे, आर में जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको बता सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ आर। तो ये जो हमने दो एलिमेंट लिए थे ए और बी से, उसके अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं ए इज लेस देन बी, तो इसके बीच में ऑब्वियसली इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आएंगे। अब वो जो सेट है हमारे पास, वो पूरा का पूरा सेट किस में जाएगा, आर में जाएगा, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर का ही सबसेट है ना हमारे पास। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर हम लोग ओपन इंटरवल ले रहे हैं, इसको समझना। जब भी हमारे पास ओपन इंटरवल आएगा, तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, सपोज करो हमारे पास ये नंबर लाइन के ऊपर ये ए है हमारे पास और ये बी है, तो इसको समझना, इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, बट ये ए और बी जो एंड पॉइंट है, जो बाउंड्री पॉइंट है हमारे, इसको छोड़कर इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होगा ओपन इंटरवल में। बट अगर इसी को मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूं, अगर सपोज करो दो एलिमेंट में ले रहा हूं यहाँ पर, और ये सेट को मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूँ, वाई सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू वाई एंड लेस देन और इक्वल टू बी, तो यहाँ पर इक्वालिटी के भी चांसेस बन गए। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास ओपन सेट था, इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोज सेट। क्लोज्ड सेट का मतलब क्या होता है, ये भी हमारे पास सबसेट होगा आर का, बट इस क्लोज सेट का मतलब क्या होता है, क्लोज सेट के अंदर ये जो बाउंड्री के पॉइंट है, ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखो सर्कल किया है, मतलब ये ए और बी यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। अगर रियल लाइन के ऊपर हम इस सेट को देखें, सपोज करो ये तुम्हारा सेट ए है और ये सेट तुम्हारे पास, और ये पॉइंट तुम्हारे पास बी है, तो इसके बीच के जो एलिमेंट आएंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर रहेंगे क्लोज सेट में, और ये जो हमारे पास बाउंड्री का पॉइंट है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसलिए मैं इसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्लोज इंटरवल है हमारे पास ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है, ओपन इंटरवल में बाउंड्री के पॉइंट यानी बी और ए इंक्लूड नहीं होंगे, और क्लोज इंटरवल में हमारे पास ये जो बाउंड्री के पॉइंट है, ये भी उस सेट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास ये देखो लेस देन और इक्वल टू की साइन होना कंपलसरी है, तभी हम लोग इसको क्लोज इंटरवल यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर सेट। अब पावर सेट हमारे पास क्या होता है, इस चीज को समझना। सपोज करो मेरे पास कोई एक सेट है ए, इस सेट के अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूं, मेरे पास है सेट में दो एलिमेंट दैट इज ए एंड बी, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली ये एक हमारे पास सेट है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे। अब इसके जो सबसेट होंगे, तो समझना ये एलिमेंट है, मैंने अभी आपको बताया था कि एलिमेंट को अगर सेट बनाना है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको करली ब्रेसेस के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये जो हमारे पास सिंगलटन सेट ए है, ये सबसेट हो जाएगा सेट ए का, राइट। सिमिलरली सिंगलटन सेट बी, ये भी हमारे पास सबसेट हो जाएगा सेट ए का। उसके बाद ये दोनों हो गए। फिर हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो मैं यहाँ पर ये भी बता सकता हूँ सेट ए कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ ए कॉमा बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही है। यहाँ पर दूसरा लास्ट में हम लोग ले सकते हैं फाइव सभी का सबसेट होता है, तो मैं इसको ए भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। इसको हमने यहाँ पर इसलिए लिखने की जगह ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता ही है। तो यहाँ पर देखो कितने सबसेट है हमारे पास इस सेट के, एक तो ये है 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर टोटल इसके कितने सबसेट है हमारे पास, 4 सबसेट है। अब इसके जो पावर सेट बनेगा हमारे पास, हम उसको डिनोट करेंगे पी ऑफ ए से। अब पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे हमारे पास, सबसे पहले एक तो सिंगलटन सेट ए आ जाएगा, ये एक हमारे पास पावर सेट में आएगा। उसके बाद सिंगलटन सेट बी आ जाएगा इसमें। उसके बाद हम लोग
एम्प्टी सेट फाई को ले लेंगे और उसके बाद वो पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, दैट इज ए कॉमा बी। तो यहाँ पर कितने सबसेट है इसके? 4 सबसेट है। अब अगर पावर सेट ऑफ ए के अंदर अगर हमको ये निकालना है कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2n का। अब यहाँ पर देखो n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और देखो यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास 4 ही एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो जितने हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट है, अगर सपोज करो यहाँ पर 3 एलिमेंट होते तो हम यहाँ पर लिखते थे 2^3, और यहाँ पर हमारे पास 2^3 का आंसर 8 आता था, जिसको हम लोग बताते थे कि इसके पावर सेट में 8 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो पावर सेट मतलब क्या होता है? किसी भी सेट के सबसेट्स का कलेक्शन, उसको हम बोलते हैं पावर सेट। बेसिकली अगर वो देखा जाए तो वो यही चीज होती है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। यहाँ पर सपोज करो आपके पास एक सेट है, सेट में इसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। दूसरा सेट में ले लेता हूँ यहाँ पर बी, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5 6 7, इसमें ये एलिमेंट है। ठीक है, सेट सी के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, इतने एलिमेंट है। अब इसके अंदर इन तीनों सेट में ऐसा सेट जो रिमेनिंग सारे सेट को कंटेन कर ले, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। फॉर यहाँ पर देखो हमारे पास सेट बी क्या कर रहा है? सेट ए को भी कंटेन कर रहा है, सेट सी को भी कंटेन कर रहा है। इसका मतलब इस वाले केस में सेट बी हमारे पास क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसको अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से देखें तो जैसा कि अपनी जो कंट्री है इंडिया के अंदर डिफरेंट हमारे पास स्टेट्स है। ठीक है, तो अगर कभी हम स्टेट्स को एज अ सबसेट देखें और इस कंट्री को एक सेट के जैसा देखें, तो ये कंट्री क्या कर रही है? सारे स्टेट को कंटेन कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो कंट्री है हमारे पास, ये कंट्री क्या हो जाएगी? हमारे लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगी, और जितने भी स्टेट है ये सब उसके क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो यही यहाँ पर मीनिंग होता है यूनिवर्सल सेट का। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो हमारे पास, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पर हमको क्या करना है? सबसेट और डज नॉट सबसेट का सिंबल यूज करना है ब्लैंक स्पेसेस के अंदर। तो हम लोग चेक करेंगे। अब हमको पता है सबसेट क्या होता है, जब भी किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो उसका सबसेट है। तो यहाँ पर देखो इसमें बोल रहा है 2 3 4, इसमें है क्या 2 3 4? यस 2 3 4 है, इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर है ए बी सी, इसमें भी है क्या? इसमें ए प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो हम इसको इस तरह से सिंबल लगाएंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। तो देखो स्कूल के क्लास 11 के स्टूडेंट्स का कलेक्शन है ये। दूसरे सेट में क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखो जो क्लास 11th में है स्कूल में, तो वो स्टूडेंट स्कूल के अंदर भी प्रेजेंट रह गई, तो मतलब ये स्कूल वाला जो सेट है ये बड़ा सेट है और ये पूरी क्लास 11 को कंटेन करेगा। तो ऑब्वियसली ये इसका क्या होने वाला है? सबसेट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स हमारे पास ये क्या है? एक्स एक सर्कल है गिवन प्लेन के अंदर। दूसरे सेट में क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। अब समझना यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है? सारे के सारे सर्कल्स का कलेक्शन है किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1, मतलब इसके अंदर सिर्फ वही सर्कल आने वाले हैं जिनका रेडियस 1 हो, और इसके अंदर सारे के सारे सर्कल आ जाएंगे, मतलब वो भी आएंगे इसके अंदर जिनका रेडियस 1 नहीं है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो सर्कल है हमारा, ये वाला जो सेट है हमारा, ये सेट बड़ा होगा एज कंपैरिजन टू सेकंड सेट। अब ये बड़ा वाला सेट छोटे वाले सेट में कंटेन नहीं कर सकता, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ सबसेट, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन। एक पर्टिकुलर प्लेन है हमारे पास और उसके अंदर कुछ ट्रायंगल्स हैं। उसमें क्या बोल रहा है दूसरे सेट में? एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब देखो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का यहाँ पर कोई कनेक्शन है नहीं, हम ऐसा हमारे पास है नहीं कि सारे के सारे ट्रायंगल्स रेक्टेंगल के अंदर कंटेन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल है हमारे पास जो कि रेक्टेंगल में कंटेन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका सबसेट नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट अ सबसेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स हमारे पास क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ऐसे ट्रायंगल का कलेक्शन जो कि इक्विलैटरल हो, और सभी को पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल अब क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा सेट बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल का कलेक्शन है,
और ये सारे के सारे ट्रायंगल का कलेक्शन है, तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे ट्रायंगल का जो कलेक्शन है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कलेक्शन को कंटेन करेगा, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास सेम ही है। क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब देखो इवन नेचुरल नंबर्स, सबसे पहले तो जो इंटीजर का सेट है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर को कंटेन करता है, तो ऑब्वियसली इवन नंबर्स को भी इंटीजर क्या करेगा, कंटेन ही करेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये भी इसका क्या है, सबसेट है, ये इसका सबसेट रहेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहा है, अब समझना इसको। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, हमको यहाँ पर यही बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर बोल रहा है हमारे पास सेट ए कॉमा बी डज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। अब देखो इसमें का जो सेट है, इसमें के जो एलिमेंट है ए और बी इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, ए और बी दोनों भी इसके अंदर है, मतलब ये सेट इसका सबसेट है। और ये क्या बोल रहा है, सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये हमारे पास ट्रू नहीं है, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या बोल रहा है, ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल। वॉवेल हमारे पास क्या होते हैं, सभी को पता है, यहाँ पर आएगा ए ई आई ओ एंड यू, ये हमारे पास 5 के 5 वॉवेल्स है जो कि इसके अंदर कंटेन करते हैं, तो ऑब्वियसली ए और ई भी इसके अंदर कंटेन करेगा। और ये बोल रहा है कि ये इसका सबसेट है, तो ये बिल्कुल ट्रू बात है, तो हम बोलेंगे दिस इज ट्रू, ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। अब यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास 2, ये जो कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, और ये क्या बोल रहा है, ये इसका सबसेट है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, हम इसको बोलेंगे दिस इज फॉल्स, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखना, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी सेट को अगर हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं तो वो सबसेट बन जाता है, तो सिंगलटन सेट ए हो गया हमारे पास, और ये इसमें कंटेन भी कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगा, ये बोल रहा है सबसेट है और ऐसा होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रहेगा ट्रू। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ पर ये सिंगलटन सेट एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल ये ए इसके अंदर प्रेजेंट है, जब हम इसको करली ब्रेसेस लगाएंगे तो ये सेट बन जाएगा, और सेट बनने के बाद हमको इसको लिखना होगा इस तरह से, सिंगलटन सेट है इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, वो इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, एलिमेंट नहीं रहेगा, वो सबसेट हो जाएगा करली ब्रेसेस लगाने के बाद। और अगर कभी वो उसका सबसेट बन गया तो यहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं आ सकता, तो ये क्या बोल रहा है हमारे पास, सिंगलटन सेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट, बिलोंग्स टू नहीं होगा, सबसेट होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, गलत है। अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है तो हम इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब क्या होगा हमारे पास, एक तो 2 होगा और 4 होगा, लेस देन 6 बोला है तो 6 इंक्लूड नहीं कर सकते, तो दो ही हमारे पास नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है, दैट इज 2 और 4। दूसरे सेट में हमारे पास क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 36 को डिवाइड करते हैं, तो 2 भी डिवाइड करता है 36 को, 4 भी डिवाइड करता है, और भी बहुत सारे नंबर, तो ऑब्वियसली ये सेट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, और इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, तो ये इसका सबसेट होगा, उसने वही बताया कि ये इसका सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फिर यहाँ पर क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है, तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब समझना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो हमारे पास एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और एक एलिमेंट ये है 3, 4, एक एलिमेंट है 5, विच डिवाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब हमको ये बताना है कि इसमें से ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है और इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखो क्या बोल रहा है, 3, 4 ये हमारे पास इस सेट का एक एलिमेंट है, मैंने इस टाइप का एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में ही बताया। यहाँ पर देखना हमारे पास क्या बोल रहा है, 3, 4 इस सेट का, सेट ए का एलिमेंट है, एलिमेंट है तो हम बिलोंग्स टू लिखेंगे, बट ये क्या बोल रहा है, सबसेट है, तो ये इसका सबसेट नहीं होता, बिलोंग्स टू लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये हमारे पास गलत है, हम इसको बोलेंगे इनकरेक्ट, ये हमारे पास इनकरेक्ट है, ये हमारे पास सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3, 4 बिलोंग्स टू है, ये करेक्ट हो जाएगा, 3, 4 एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, तो वो बिलोंग्स टू का साइन आएगा, तो हम यहाँ पर इस तरह से उसको बिलोंग्स टू बोल सकते हैं, राइट।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी सेट है, जैसा इस सेट के अंदर के जो एलिमेंट है, अगर मैं सेट के एलिमेंट को 1 को अगर करली ब्रेसेस के अंदर ले लूं तो वो सबसेट बन जाता है, ठीक है। इस गिवन सेट का वो क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है, अगर हम उसको करली ब्रेसेस में लिखते हैं तो सिमिलरली ये जो 3,4 है हमारे पास एलिमेंट है इसका, जब मैं उसको करली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा तो वो ऑब्वियसली सेट बन जाएगा, तो हम उसको ए का सबसेट बोल सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास क्या रहेगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझेंगे हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल करेक्ट बात है, 1 इसके अंदर 1 ए का एलिमेंट है और बिलोंग्स टू बोले तो वो करेक्ट होगा, तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 ए का सबसेट नहीं है, 1 हमारे पास कोई सेट नहीं है, 1 एलिमेंट है का, तो ये हमारे पास इसका सबसेट नहीं हो सकता। हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, बट सबसेट इसको नहीं लिख सकते, इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास इनकरेक्ट है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखो इसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 भी है, 2 और 5, इन तीनों एलिमेंट को अगर मैं करली ब्रेसेस के अंदर लिखूं तो ये एक सेट बन जाएगा, और ये सेट ए का सबसेट होगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है हमारे पास, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब ये जो तीनों एलिमेंट है इसके 1 2 5, अगर कभी हम इसको बोल रहे हैं एक सेट के अंदर एक करली ब्रेसेस में लेकर सेट बना दे तो ये इसका सबसेट होगा, बिलोंग्स टू नहीं हो सकता क्योंकि ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है, सबसेट बन गया, और ये बोल रहा है हमारे पास बिलोंग्स टू है, ये इसको एज ए एलिमेंट ट्रीट कर रहा है जो कि गलत है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हमारे पास 3 एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर, ये जो 3,4 है ये कंप्लीट एक एलिमेंट है, 3 को हम अलग नहीं कर सकते, उससे निकाल नहीं सकते, तो हमारे पास 1 2 3 ना तो इसका एलिमेंट होगा और ना ही तो इसका सबसेट होगा, तो ये कंप्लीटली हमारे पास क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है हमारे पास, 5 बिलोंग्स टू ए। अब 5 हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है तो वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, बिलोंग्स टू, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सबसेट है वो उसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, देखो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यस ये राइट है क्योंकि ये हमारे पास सेट है और ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब देखो ये ऑलरेडी हमारे पास 5 सेट है, उस सेट को डबल करली ब्रेसेस के अंदर लेने के बाद उसका कोई मतलब नहीं बनता, मतलब ये ऑलरेडी सेट है तो उसको करली ब्रेसेस में लिखने की जरूरत नहीं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारे पास, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब गिवन सेट है हमारे पास और उन सेट के हमको क्या लिखना है, सबसेट्स लिखना है, तो समझना है यहाँ पर किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के लिए देखेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले सिंगलटन सेट ए गिवन है, तो फाइ जो है, फाइ एक एम्प्टी सेट हमारे पास ऐसा सेट है जो सबका सबसेट होता है, तो फाइ इज अ सबसेट ऑफ दिस सिंगलटन सेट ए, है ना, तो ये हमारे पास इसका सबसेट होगा, और ऑब्वियसली सिंगलटन सेट ए ये भी अपने पास खुद का क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो सिंगलटन सेट ए है उसके दो सबसेट होंगे हमारे पास, एक तो फाइ और दूसरा हमारे पास सिंगलटन सेट ए खुद होगा, तो यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट आने वाले उसके अंदर, दैट इज फाइ एंड, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दो एलिमेंट होंगे उसमें, फाइ और सिंगलटन सेट ए, ये हमारे पास सबसेट है, सबसेट्स का कलेक्शन हो गया किसके, सिंगलटन सेट ए के। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकंड देखेंगे हम लोग। सेकंड में क्या बता रहा है, देखो ए कॉमा बी के सबसेट्स का कलेक्शन। अब ए कॉमा बी के सबसेट्स का कलेक्शन कैसे बनाते हैं, हम बना सकते हैं हम लोग, यहाँ पर समझना। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर सिंगलटन सेट ए आ जाएगा, है ना, सिंगलटन सेट ए इसका सबसेट होगा, सिंगलटन सेट बी भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा, और ये जो सेट है सेट इटसेल्फ ये भी अपना खुद का सबसेट होता है, तो ये भी इसके कलेक्शन में आ जाएगा, और फाइ, ये चारों के चारों इसके क्या होंगे, सबसेट्स होंगे, तो यहाँ पर इसका भी आंसर हमारे पास आ गया। उसके बाद है हमारे पास 1 2 एंड 3, इसके सबसेट्स हमको बताने, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे हमारे पास, 3 के लिए देखना, 3 का आंसर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसमें क्या बोल रहा है, 1 2 एंड 3, ये जो तीनों एलिमेंट है इनके सबसेट्स का कलेक्शन क्या होगा, तो इनके सबसेट्स का कलेक्शन हमारे पास होगा, सबसे पहले तो देखो सिंगलटन सेट, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, हम लोग उसको यहाँ पर ऊपर पहला वाला समझ में आ गया, इसके जगह पर रफ करके उसको हम लिख सकते हैं, तो ये फर्स्ट वाले की जगह पर लिख देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर थर्ड वाले का आंसर देखना, थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 एंड
3। तो इसके सबसेट्स का कलेक्शन क्या होगा? इसके सबसेट्स के अंदर देखो कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास। एक तो सिंगलटन सेट 1 आएगा, उसके बाद सिंगलटन सेट 2 आएगा, फिर सिंगलटन सेट 3 आएगा, उसके बाद सिंगलटन सेट 1, 2 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर और हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं दो एलिमेंट आएंगे, दैट इज़ 1, 3, एक तो ये भी आ जाएगा, या फिर इसके अंदर 2, 3 भी आ सकता है। उसके बाद इसमें द गिवन सेट इट सेल्फ यानी कि 1, 2, 3 ये भी इसके अंदर आ जाएगा, और एम्प्टी सेट तो सभी का सबसेट होता है इसलिए ये भी आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इसके कितने सबसेट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इसके टोटल 8 सबसेट होंगे। और हम फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो 2⁻3 8 इसके अंदर एलिमेंट आना चाहिए तो पावर सेट में। तो हमारे पास 2⁻3 के यहाँ पर 8 एलिमेंट होना चाहिए, और 8 एलिमेंट यहाँ पर एग्जैक्टली आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये गिवन जो सेट है हमारे पास उसका सबसेट होगा, ये गिवन सेट के इतने सबसेट होंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो यहाँ पर क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज सिंगलटन सेट 5। तो यहाँ पर सिंगलटन सेट 5 को हम लोग ले लेते हैं, और ये इसका एक ही सबसेट होगा, दैट इज 5 इटसेल्फ। इसका और कोई सबसेट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है, तो सिंगलटन सेट 5 भी इसका क्या होगा, अपना खुद का सबसेट होगा। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आने वाला है जो कि खुद का सबसेट है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए। अब पी ऑफ ए मतलब ए का पावर सेट। अब पावर सेट बोले तो क्या होता है, पावर सेट मतलब किसी भी सेट के सबसेट्स का कलेक्शन। तो ए हमारे पास क्या बोला है इसने, एम्प्टी सेट है। अब अगर ए खुद एक हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट के कितने सबसेट होते हैं, सिर्फ एक ही सबसेट होता है, दैट इज द सेट इटसेल्फ, जो हमने अभी यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर ये जो ए हमारे पास एम्प्टी सेट का है, इसका एक ही सबसेट होगा, दैट इज 5। तो पी ऑफ ए के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे हमारे पास, ओनली 1, और वो कौन सा एलिमेंट आएगा उसके अंदर, 5। ठीक है, पी ऑफ ए में एक ही एलिमेंट आएगा हमारे पास, दैट इज एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट ही खुद का सबसेट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब हमारे पास यहाँ पर ये कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इन सेट बिल्डर फॉर्म को हमको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो देखो हम किस तरह से इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या बोल रहा है, x इज इन बिटवीन -4 to 6, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू, समझना इसको इंटरवल के फॉर्म में। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ से ओपन इंटरवल आएगा, दैट इज -4, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, यानी कि 6 भी इंक्लूडेड है। मैंने आपको बताया था नंबर लाइन के ऊपर हम इस तरह से जब देखेंगे, तो सपोज करो ये आपके पास -4 है और आपके पास ये 6 है, तो जब ये 6 इंक्लूड रहेगा तो यहाँ से हम क्लोज ब्रैकेट लेंगे, और जब ये एंड का पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, वहां से इस तरह से ओपन ब्रैकेट हमको लेना होता है। तो ये ओपन ब्रैकेट -4 टू क्लोज ब्रैकेट 6 हमारे पास इसका आंसर होगा। इस तरह से हम यहाँ पर इसको सेट के फॉर्म में बता सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखना, इसको भी सेम काम करना है, हमको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, देखो -2 से जा रहा है, -12 से कहाँ तक, -10 तक। अब दोनों में भी देखो बाउंड्री के पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल आ जाएगा, -12 टू -10। उसके बाद यहाँ पर भी सेम चीज हमारे पास x रियल नंबर से आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पर 0 इंक्लूडेड है, ये 0 यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर आएगा 0 to 7 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन बोला है, तो यहाँ से ओपन इंटरवल आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है हमारे पास, 3 और 4, क्लोज इंटरवल 3 to 4 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 दोनों भी इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 to 4। इस तरह से हमारे पास ये दोनों भी बाउंड्री पॉइंट इसके इंक्लूड होंगे, तो ये इंटरवल कुछ इस तरह से बनने वाला है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो 7 में क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो हमने यहाँ पर अभी सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल के फॉर्म में लिखा, अब ये इंटरवल में गिवन है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब इसी का रिवर्स प्रोसेस है। तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, देखो -3 to 0, और दोनों साइड से ओपन इंटरवल है, मतलब बाउंड्री के पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो पहला वाला जो सेट है हमारे पास, हम उसको फर्स्ट वाले को कुछ इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट वाले के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बीच के सारे नंबर रियल नंबर होंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हमारा एलिमेंट 0 से बड़ा होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, और छोटा होगा हमारे पास -3 पहले लेना चाहिए था हमने यहाँ पर, यहाँ -3 पहले आएगा। सो ये -3 से हमारा बड़ा होगा x और छोटा होगा 0 से।
तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा। और ये ओपन इंटरवल है, इसलिए यहाँ पर लेस देन की साइन नहीं है, इक्वल टू की साइन नहीं आएगी, स्ट्रिक्ट साइन रहेगा यहाँ पर। सेकंड वन के अंदर क्या बोल रहा है समझना। सेकंड वन में देखो 6 to 12 और दोनों साइड से क्लोज इंटरवल है, मतलब 6 और 12 भी हमारे पास इंक्लूडेड है। तो हम बोलेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ से हमारे पास इंटरवल में x के बराबर या बड़ा होगा और छोटा या इक्वल होगा 12 से, ठीक है। तो x हमारा इनके बीच में रहेगा। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझना। थर्ड में बोल रहा है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x हमारा r से आ रहा है, और ये जो इंटरवल है हमारे पास ये रहेगा 6 स्ट्रिक्टली लेस देन x, और लेस देन और इक्वल टू 12 होगा यहाँ पर। क्यों लेस देन और इक्वल टू होगा, क्योंकि यहाँ से क्लोज इंटरवल है, मतलब 12 इंक्लूडेड है और 6 इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ से हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में समझना क्या बोल रहा है। अब 4 को भी हम इसी तरह से यहाँ पर बता सकते हैं। देखो यहाँ पर है हमारे पास ऑब्वियसली -23 से 5 है, तो इसमें सब रियल नंबर ही आने वाले हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं -23 इंक्लूडेड है बट 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -23 इज लेस देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 5। तो इस तरह से हमारे पास इसका सेट बनेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं -23 इंक्लूडेड है और 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये 23 की तरफ से क्लोज इंटरवल है, 5 की तरफ से ओपन है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो गिवन सेट्स है इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मतलब एक ऐसा सेट देना है हमको यूनिवर्सल सेट जो इनको क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब देखो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स का जो सेट होगा हमारे पास वो राइट एंगल ट्रायंगल को कंटेन करेगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंटेन करेगा, आइसोसेलेस को कंटेन करेगा, सारे ट्रायंगल्स को क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। तो ऑब्वियसली ये सेट इसको क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो सेट है हमारे पास इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही रहेगा हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ये भी हमारे पास यही एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जो कि इन दोनों सेट को क्या कर रहा है, कंटेन। हमको एक ऐसा यूनिवर्सल सेट देना था जो इन दोनों सेट को कंटेन कर जाए। तो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल का जो सेट है इन दोनों को कंटेन करेगा, तो ऑब्वियसली ये सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन द सेट ए बी एंड सी which of the following may be considered as universal set for all three sets A, B and C। मतलब हमको इसमें से ये बताना है ऐसा कौन सा यूनिवर्सल सेट है जो A, B और C तीनों को कंटेन कर जाए, ठीक है। तो पहले वाला चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो सेट C के अंदर एलिमेंट 8 है जो कि इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला हमारा जो सेट है इन तीनों को कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता। और 5 तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा क्योंकि वो किसी को कंटेन नहीं कर रहा है उसमें से। अब उसके बाद थर्ड नंबर का जो सेट है हमारे पास, ये जा रहा है हमारे पास 0 से 10 तक, 0 से 10 तक एलिमेंट जा रहा है, तो ये सेट ए को भी कंटेन कर रहा है, बी को भी कर रहा है और सी को भी। यस, तो ये थर्ड वाला जो सेट है हमारे पास ये तीनों एबीसी को कंटेन कर रहा है। अब वो तीनों एबीसी एलिमेंट को सेट्स को कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट होगा। 4 वाला क्यों नहीं होगा इसको भी समझ लेते हैं। देखो इसके अंदर सेट सी में एलिमेंट है 0 और इस सेट 4 के अंदर 0 एलिमेंट नहीं है, मतलब सी को ये वाला सेट कंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए ये सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पर आंसर में हमारे पास कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, थर्ड नंबर वाला। जो थर्ड नंबर पे हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट होगा, दैट इज 0 to 1, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10। तो ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास जो क्या कर रहा है, तीनों भी एबीसी सेट को क्या कर रहा है, यहाँ पर कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर सेट थर्ड हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। हमने सबसे पहले वीडियो के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, दूसरे वीडियो में हमने 1.1 को देखा है, तीसरे वीडियो में 1.2 को देखा है, और यहाँ पर हम लोगों ने 1.4 को भी कंप्लीट कर 1.3 को भी कंप्लीट कर दिया है। अभी हमारी 2 एक्सरसाइज और बची, 1.4 और 1.5। हम जल्द से जल्द उनको कंप्लीट करके फिर जेई के PYQ सॉल्व करेंगे जो कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। सो तब तक के लिए गुड बाय।